हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। डियर स्टूडेंट, इन दिनों आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं और इन्हीं एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम अपने पिछले कुछ वीडियो में इम्पोर्टेंट प्रश्न कर चुके हैं और इस वीडियो में भी हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को ही सॉल्व करने को देखेंगे। तो आप सभी वीडियो को अंत तक देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मेरे साथ उसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने इस वीडियो की ओर। मैं हूं सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सूर्या बीएससी क्लासेस। आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर से रिलेटेड इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं। ये बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर है, लीनियर अलजेब्रा, उसी का टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपके एग्जाम में ये आ जाए। तो चलिए चलते हैं और सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। आइगन मान और आइगन सदिश हमको इस दिए गए आव्यूह के लिए ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आव्यूह ए तो हमको दिया हुआ ही है और हम यहाँ पर आइगन मान, जिसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, वो मान लेंगे और आइगन सदिश कैपिटल लेटर में एक्स से प्रदर्शित किया जाता है, वो यहाँ पर मान लेते हैं। और अभिलाक्षणिक समीकरण की सहायता से सबसे पहले हम इसका आइगन मान निकालने को देखेंगे। देखिए देखिए माना आइगन मान लैम्डा तथा इसके संगत आइगन सदिश जो आइगन सदिश होता है उसको हम एक्स से मानते हैं। एक्स हो तो अभिलाक्षणिक समीकरण से, अभिलाक्षणिक समीकरण काम में लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मालूम होगा अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होती है। देखिए, तो अभिलाक्षणिक समीकरण होती है ए माइनस लैम्डा आई और इक्वल टू 0। ये अभिलाक्षणिक समीकरण है। तो यहां पर हमें करना क्या है कि ए की जगह जो आव्यूह हमें दिया हुआ है वो लिखना है, लैम्डा की जगह पर कांस्टेंट लैम्डा ही रखना है। आई इकाई आव्यूह है, इस इकाई आव्यूह की जगह पर मैट्रिक्स लिखना है और फिर उन दोनों को माइनस करके बाहर जो मॉड का निशान लग रहा है इसका मतलब है सारणिक है ये, तो उस सारणिक का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ही मैट्रिक्स ए में से लैम्डा आई को माइनस करके यहाँ पर लिख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स देखिए, तो जो सबसे पहली टर्म होगी ए वाली 6 है पहला अवयव, तो वो 6 माइनस लैम्डा हो जाएगा, बाकी एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा, बीच में 3 माइनस लैम्डा हो जाएगा, माइनस का 1। इसी तरीके से 2 माइनस का 1 और माइनस 3 माइनस और लैम्डा। तो ये ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू हो गई और उसको हमने सारणिक में लिख दिया। अब हमें करना क्या है, इसका प्रसार करना है। तो प्रसार करेंगे इसका पहली पंक्ति के सापेक्ष। प्रसार करने के बाद उसको लैम्डा के लिए सॉल्व करेंगे तो वो आइगन वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दिए गए आव्यूह की। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए तो पहली पंक्ति के सापेक्ष जब हम इसका प्रसार करेंगे तो 6 माइनस लैम्डा आ गया। अंदर हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 3 माइनस लैम्डा और 3 माइनस लैम्डा, माइनस का 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सेकंड अवयव हमको लिखना है। सेकंड अवयव के साथ माइनस का साइन लगाते हैं और दूसरा जो अवयव है वो माइनस में ही है, इसलिए ये +2 हो जाएगा। और फिर इसके बाद इसके सामने की पंक्ति और स्तंभ को जब हम छोड़ देंगे तो माइनस के 2 का गुणा हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा से
फिर माइनस का साइन, 2 का गुणा -1 से किया तो -2, तो ये भी साइन प्लस का हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म आएगी +2 लिखेंगे, तीसरा अभी अब यहाँ से ये वाला, इसके बाद इसके सामने की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ा तो -2 को -1 से गुणा किया तो 2 आ गया, माइनस का साइन और 2 का गुणा 3 माइनस लेमडा से, 2 का गुणा 3 माइनस लेमडा से इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रसार हम कर चुके। प्रसार करने के बाद अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास लाइन आएगी इन सबको गुणा करने के लिए, तो लेमडा क्यूब प्लस 12 लेमडा स्क्वायर प्लस 36 लेमडा और -32 बराबर 0। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इन सभी को आपस में गुणा भाग करके ये हमारे पास एक समीकरण आ जाएगी। अब इस समीकरण को हमें लेमडा के लिए सॉल्व करना है, तो जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर लेमडा के 3 मान आएंगे, यानी इसके जो गुणनखंड होंगे वो लेमडा -2 का वर्ग और लेमडा -8 बराबर 0, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो यहां से लेमडा की हमारे पास 3 वैल्यू आ गई, 2, 2 और 8। तो ये जो 3 मान आए ये ही दिए गए आव्यूह के अभिलाक्षणिक मान है। अतः आव्यूह ए के अभिलाक्षणिक नहीं, आइगेन मान, आव्यूह ए के आइगेन मान लेमडा बराबर 2, 2 और 8 है। अब हमको इन तीनों मानों के संगत आइगेन सदिश फाइंड आउट करना है। तो सदिश भी हमने x माना हुआ है, ऊपर माना, इनके संगत आइगेन सदिश, इनके संगत आइगेन सदिश 3 सदिश होंगे, क्योंकि लेमडा के 3 मान है, x1 मान लिया, x2 मान लिया और x3 है। अब हमको एक एक करके इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम लेमडा इक्वल टू 8 के लिए आइगेन सदिश का मान ज्ञात करके देखते हैं। देखिए लेमडा इक्वल टू 8 पर आइगेन सदिश ज्ञात करना। ठीक है स्टूडेंट्स, लेमडा इक्वल टू 8 के लिए हम आइगेन सदिश का मान निकाल करके देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और उसी तरीके से जितने भी लेमडा के मान हैं सबके लिए हम आइगेन सदिश का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है a माइनस लेमडा आई और इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब जैसे हमने यहाँ पर 3 आइगेन सदिश x1, x2, x3 मान रखे हैं, तो हम चाहे तो यहाँ पर x3 लिख देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे हम केवल x लिख लें और उसकी वैल्यू हमको माननी है x1, x2 और x3, इन मानों को यहाँ रख देते हैं। देखिए a वाला जो आव्यूह है उसमें से हमको लेमडा की जगह पर 8 रखना है और a में से घटाना है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमको a वाला आव्यूह लिखना है। अब a वाला जो आव्यूह है हमारे पास उसको हम देख लेते हैं ऊपर क्या है। तो ये a आव्यूह लिख दिया हमने, माइनस लेमडा की जगह पर हमको 8 लिखना है, ये 8 लिख लिया, और i का मतलब है इकाई आव्यूह, तो ये इकाई आव्यूह हो गया। ये यहां पर हमने इकाई आव्यूह लिख लिया, और इसके साथ हमको लिख देना है x1, x2 और x3 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स,
यहाँ पर इसको घटाया 8 से गुणा करके, तो ये घटने के बाद जो समीकरण आएगी वो आएगी -2, -2, +2, -2, -5, -1, 2 -1 और -5। ये इस तरह से हमारे पास घटने के बाद एक समीकरण आ गई, और x1, x2 और x3 ऐसा कैसे ही रह जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। इनको अब हमें गुणा करना है, तो पंक्तियों का गुणा स्तंभों से होता है, तो यहाँ पर 3 इक्वेशन हमारे पास बनेगी। हम गुणा कर लेते हैं, -2x1, -2x2 और +2x3 बराबर 0। नेक्स्ट इक्वेशन होगी 2x1 -5x2 -x3 बराबर 0, और थर्ड इक्वेशन होगी 2x1 -x2 -5x3 बराबर 0। इन्हीं को एक बार और हम सॉल्व करके लिख लेते हैं। देखिए, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं और माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये इक्वेशन हो जाएगी x1 + x2 -x3 बराबर 0। एक इक्वेशन ये हो गई। यहाँ पर तीनों माइनस के पद हैं, इनमें से माइनस को अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 2x1 + 5x2 + x3 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन हो गई। तीसरी इक्वेशन हम एज इट इज लिख लेते हैं, 2x1 -x2 -5x3 बराबर 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई है। इन तीनों इक्वेशन की सहायता से हमको x1, x2 और x3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो हमारे आइगेन सदिश का अवयव बनेगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए, 3 समीकरणों को एक साथ सॉल्व करने के लिए हमको एक वज्रगुणा विधि काम में लेनी पड़ेगी। देखिए किस तरीके से लेंगे। वज्रगुणा विधि हम यहां पर काम में लेंगे। इसके लिए देखिए, यहां पर हमने लिख लिया x1, x2 और x3। इनका मान किस तरीके से निकालेंगे? जब हमें x1 की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पर x1 के सामने वाली लाइन और उसके सामने वाले स्तंभ को छोड़ देंगे। तो जो 4 अवयव हमारे पास बच रहे हैं उनका हमको इस तरीके से गुणा करना है, बीच में माइनस का साइन लगाना है। तो हमने x1 के सामने की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दिया, तो ये हो गया -25 और +1, -25 +1। बीच वाला अवयव माइनस के साथ लिया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, और इसके सामने की स्तंभ और पंक्ति को जब हम छोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2 का गुणा -5 से -10, -10, और 2 का गुणा 1 से किया तो -2। ठीक है स्टूडेंट्स, x3 के लिए जब हम आएंगे तो x3 के सामने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -2 और -10। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, x1 के बटे में -24 हो गया, x2 के बटे में -12 है तो ऊपर से माइनस कट के +12 हो गया, और x3 के बटे में -12 हो गया। और इसको सिंप्लीफाई किया तो x1 की बटे में -2 रह जाएगा, 12 कॉमन आने के बाद x2 की जगह पर 1 और x3 की जगह पर -1। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हमको x1, x2 और x3 की वैल्यू जब निकालनी है तो हम क्या करते हैं कि इसके बराबर में हम k मान लेते हैं, और x1, x2, x3 का मान k से मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा x1 बराबर -2k, x2 बराबर k और x3 बराबर -k। अब हम क्या करेंगे कि हम मान रख देते हैं जो हमने x1 माना है। मान रखने पर क्या होगा, x3 बराबर हमारे पास है x1, x2 और x3। ये मान जब हम यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा -2k
के और माइनस का के। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास लैम्डा इक्वल टू 8 के लिए जो आइगन सदिश का मान आया है वो ये आ जाएगा। के कॉमन आ गया सब में से, के कॉमन आने के बाद हमारे पास रह गया माइनस का 2, 1, -1। ये लैम्डा इक्वल टू 8 का आइगन सदिश है, जो कि लैम्डा बराबर 8 के संगत आइगन सदिश है। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए भी हम आइगन मान और आइगन सदिश निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल आसान है। तो इसी तरीके से आप उनको करके देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आपको इसको ध्यान से समझना चाहिए। वीडियो को एंड तक देखते हुए, कई बार देखते हुए इस प्रश्न को तैयार करें। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से करते हुए आप इसको और अपने से सॉल्व कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।